ओम गणेशाय नमः। तो आज सावन का पहला सोमवार। सावन का महत्व मैं रेगुलरली बता रहा हूँ। श्री महामाया ज्योतिष @ऑफ ज्योतिष पूजा और उपाय जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर पोस्ट भी कर रहा हूँ, अपलोड भी कर रहा हूँ एवरी डे इन। तो आप वहाँ जाके देखिए। और उसमें मैंने कहा है कि सावन का माह एक ऐसा पवित्र माह है जो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। और वो स्टोरी है ही, उन्होंने विषपान किया और वो मैं सब में बोलता जा रहा हूँ एवरी डे। तो अब आते हैं अपन तो आज सावन का सोमवार। तो दर्शन कीजिए भगवान शिव के, माँ करणी, माँ महामाया, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती, माँ सरस्वती, शालिग्राम जी, श्री यंत्र के और कुबेर, इन सब के दर्शन कीजिए आप। देखिए सोमवार तो भगवान शिव की आराधना, शिव और शिव परिवार। तो शुरुआत में हमें करना चाहिए। अभी और 3 सोमवार आएंगे, उसमें भगवान गणेश का गणपति अथर्वशीर्ष के साथ पहले कीजिए अभिषेक। उसके बाद में मातेश्वरी माँ जगदम्बा दुर्गा का कीजिए अभिषेक। उसके बाद में भगवान शिव का। हालांकि शिवलिंग की जब हम पूजा करते हैं रुद्र अष्टाध्यायी या रुद्र सूक्त या लघु रुद्री द्वारा उनका अभिषेक करते हैं बिल्व पत्र चढ़ाकर, और जल दूध जल पंचामृत, अदरवाइज जल दूध दही घी शहद शक्कर, ये सब से इंडिविजुअली। तो उसमें आप ये जो लघु रुद्र जो रुद्राष्टाध्यायी के थ्रू भी कर सकते हैं, और रुद्र सूक्त सिंपल वे में रुद्र सूक्त चला लीजिए यूट्यूब से और इधर अपना ये अभिषेक कर लीजिए। पूरा हो गया, संपूर्ण हो गया। कार्तिकेय जी का भी कर लीजिए, नंदी जी का भी कीजिए। वासुकी सर्पेभ्यो नमः, मैंने कल भी कहा है और निरंतर बोल रहा हूँ कि सर्प की पूजा इसी माह होती है। अब कल देखिए, कल नाग पंचमी है। कल सर्प सूक्त के साथ इनका पूरा डिटेल में जो सर्प देवता है उनका पूजन होगा। दूसरा, जितने भी लोगों को काल सर्प दोष है, जिसमें यह है कि राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, तो राहु केतु के उस इल इफेक्ट से उनकी पावर चली जाती है और उनकी लिमिट में ग्रोथ होती है। एवरीथिंग इज पुट अंडर ए लिमिट in case if you have all planets in between Rahu and Ketu. Normally, I prefer to get this done either of the Nag Panchami, and tomorrow is one. Another will be on 29 July. उस पर आपको करवा लेना चाहिए। आपको इसमें शंका समाधान हो तो मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397 है। तो ये है। अब भगवान शिव का ये करने से, शिव भगवान 1 2 3 4 बता देता हूँ आपको। शिव और शक्ति दोनों को मिला लीजिए। शादी विवाह से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, शादी फिर विवाह हुआ, उसके बाद संतान, ये सब मातेश्वरी माँ शक्ति जो शिवलिंग में आधा पोर्शन वही है, जो नीचे का पोर्शन है वही है, तो उससे आपको प्राप्त हो सकता है। एक और बता देता हूँ, कल मंगलवार है तो गौरी मंगला व्रत होता है। उसका पर्पज भी वही है, शादी विवाह के लिए स्त्री वर्ग, विशेष स्त्री वर्ग के लिए करना चाहिए। और उससे ये है, और ये तो 16 सोमवार तो शुरू हो गए, अब ये तो दीपावली के बाद संपूर्ण होंगे, और उसका पर्पज एक ही है, एवरीथिंग रिलेटेड टू मैरिज, मैरिड लाइफ, हैविंग चिल्ड्रन, प्रॉमिजिंग चिल्ड्रन, उस लेवल तक जाता है। जब बात इंडिविजुअल भगवान शिव की आती है तो शिव भगवान से पहला वर्ड है, हम आयु विचार की बात करते हैं तो दीर्घायुता। ऐसे बहुत प्रसंग में बता चुका हूँ, जैसे मार्कंडेय ऋषि का, आप देखिए मेरे चैनल पे जाके वहाँ, तो वो है दीर्घायुता का। और दूसरा, दीर्घायुता अगर नहीं है तो फिर क्या होती है?
वो होती है इलनेस, एलिमेंट्स, बीमारी। तो बीमारी से बचाने के लिए भी भगवान शिव की ये आराधना है। महामृत्युंजय का जाप है इसमें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। मृत संजीवनी वाला महामृत्युंजय जाप भी किया जा सकता है। त्रिअक्षरी भी ओम होम जुम छः, चतुरक्षरी भी किया जा सकता है। इस तरीके से एनीबडी हु इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द क्रॉनिक एलिमेंट, उनको मैं कहूँगा भगवान शिव की निरंतर आराधना कीजिए। और अभी सावन के माह में तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके ये, इसमें आपको साथ में ही, क्योंकि बहुत सी बीमारियां होती है जिसमें पहले शारीरिक आते हैं, ठीक है, देर आर ऑटो इम्यून डिजीज या बैक्टीरिया जर्म्स, दे एंटर इन योर बॉडी एंड दे आर द कॉज फॉर योर इलनेस। बट इसके साथ साथ में एक साइकोलॉजिकल मेंटल प्रेशर वाली भी चीज़ खड़ी हो जाती है। क्रॉनिक एलिमेंट होती है, अनडायग्नोज्ड एलिमेंट्स होती हैं, तो यू गो अंडर सच ए प्रेशर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस कि मुझे क्या हो गया क्या नहीं। तो उसके लिए है चंद्रदेव का पूजन भी इसी माह होने वाली बात है। मैंने कल वाले में भी कहा था कि भगवान शिव से चंद्रदेव, राहु केतु, शनि और मंगल, शनि तो इनके शिष्य ही हैं, डैया है, साढ़े साथी है, उन सबको जिनके शनि जन्म कुंडली जन्म के समय नीच राशि पे हैं, मान लो मेष राशि पे हैं, उनके लिए उनके जन्म की कुंडली में अगर शनि का प्लेसमेंट है 4th, 6th, 7th, 8th और 12th हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप जन्म के समय, उनको, उन सबको अभी ये सावन का माह है, इसमें जाप पूजा तक करवा लेने चाहिए ब्राह्मणों से। और उससे आपको दोष, डेफिनेटली दोष थोड़े कम तो होंगे ही, आपकी एलिमेंट में कुछ तो फ़ायदा होगा ही। मेरा ये पेट डायलॉग है कि हम आपस में एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं पर ग्रह और भगवान धोखा नहीं देते हैं। तो भाव के साथ आप पूजा करेंगे, पूरे सबमिशन, कंसंट्रेशन, उसके साथ आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। आप जाप पूजा करवाएं, चाहे आप वो स्वयं वाला कि ये रुद्राभिषेक कीजिए भगवान शिव का डेली थ्रू आउट श्रावण माह, तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप जाप पूजा करवाएं तो भी भाव के साथ करवाइएगा, योर गट फीलिंग, हार्ट फीलिंग, माइंड फीलिंग के लेवल पे जाके सेटल होके फिर करवाइएगा। वैसे के वैसे जो आप खुद पूजा करते हैं उसमें भी वही है। देखिए, एवरी डे आई स्पीक अबाउट दिस बिकॉज दैट इज़ द मेन थिंग, दैट इज़ द मेन लॉजिक कि आपको अगर कोई पूजा का फ़ायदा होना है, चाहे आप स्वयं करें या दूसरों ब्राह्मणों से करवाएं, तो एक ही कंडीशन में होगा। वो क्या करते हैं छोड़ दीजिए, आप कितने सेटल्ड हैं उसके लिए, हाउ मच यू आर कनेक्टिंग योर सेल्फ विद दैट प्लैनेट एंड द लॉर्ड ऑफ द प्लैनेट, दैट मैटर्स। तो वो कीजिए। और आपको मैंने कहा कि पहले एज की बात करें, दीर्घायुता की बात करें, ये करें। उसके अलावा शिव तो शिव है, आपके कोई तरह के डिपार्टमेंटल या वैसे केसेस या कुछ भी हो, इनको भजिए और फिर देखिए आपको एकदम से वो बाहर निकाल के ले आएंगे, क्योंकि ये कंट्रोल करेंगे माइंड को थ्रू चंद्रमा। तो यू विल बिकम मोर वाइज हाउ टू हैंडल दोज केसेस, हाउ टू रिप्लाई दोज केसेस। तो ये है। अब आपको ये बता दूं, पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का दर्शन कीजिए। अभी सावन का महीना मतलब चतुर्मास चल रहे हैं। भगवान विष्णु योग निद्रा में है, मातेश्वरी, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पूजन का इस पूरे 4 months, वो बात ठीक है, सावन इज अलॉटेड टू भगवान शिव, पर अभी तो बागडोर तो शिव जी के हाथ में है और योग निद्रा में विष्णु जी हैं, और चतुर्मास इज मेंट फॉर विष्णु जी ओनली, क्योंकि अल्टीमेटली विष्णु जी ही योग निद्रा में गए और 4 माह तक रहते हैं, इसलिए ये चतुर्माह वर्ड आया है। राजा बलि को जो उन्होंने कहा, और वो पूरी स्टोरी है
कि आई विल बी देयर विद यू फॉर 4 months। उनकी डिमांड पे, राजा बलि के डिमांड पे भगवान विष्णु योग निद्रा में, मतलब पाताल लोक में रहते हैं उनके साथ। तो वो भी दर्शन कीजिए और उनका भी पूजन कीजिए। पुरुष सूक्त के साथ इनका अभिषेक कीजिए डेली। माँ लक्ष्मी का कनकधारा और श्री सूक्त उनके साथ कीजिए। नहीं तो छोटा भी कर सकते हैं, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, या वैसे भी कह सकते हैं महालक्ष्मी नमः। और ये कीजिए, इससे आपकी जीवन की यात्रा, वो ठीक है विष्णु जी अभी योग निद्रा में है, पर कहीं न कहीं उन्होंने पावर तो दी है, वो पावर ही आपको पूजाओं से उसका लाभ मिलने वाला है, उसी पावर का। यू विल बी इन ए पोजिशन टू गेट ऑल दोज थिंग्स। पंचदेवों में भगवान सूर्य देव भी आते हैं। सूर्य देव भगवान ट्रांजिट कर रहे हैं 16 को, कर्क राशि में जा रहे हैं, अभी मिथुन में है, कर्क राशि में जा रहे हैं। और वीडियो आपको कल सुबह श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, पहला वो है। दूसरा ये चैनल है जिस पे ये वीडियो अपलोड करता हूँ, वो है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। तो आप वहाँ जाके और देख लीजिए। तो आपको ये बता दूँ, इस बार कर्क राशि में वो जाएंगे, वहाँ बुध ऑलरेडी है, बुधादित्य योग भी बन रहा है। और इस ट्रांजिट का किस किस राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, उस पे जाके देखिए। कल सुबह वो वीडियो आपको वहाँ मिलेगा। कौन सी राशि वालों को क्या करना है, किसके लिए क्या उपाय है, वो सब मैंने उसमें बोला है। ओम ह्रीम घ्रीम सूर्य आदित्याय नमः। हनुमान अटिलंगिल छबिल बणी जदमोहन मारे लंगपति ने कूद समुद्र लाय सजीवन सोच निवार्यो माँ शक्ति ने तुलसी संगठ के उनमें टेको ध्यान दरोड़ मान जती ने रामदूताय नमः रामदूताय ने राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस नाम तुल्यम राम नाम वरानने। ओम ह्रीम गणिम सूर्य आदित्याय नमः। हनुमान जी महाराज की जब भी उपासना या कुछ करना है तो भगवान राम का और सूर्य देव का रेफरेंस ज़रूर करना चाहिए। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि मंगलवार कल है, भगवान हनुमान जी की उपासना का दिन है। और भगवान शिव का और विष्णु जी का तो चलना ही है। विष्णु जी क्योंकि 4 माह का पीरियड है, शिव जी सावन का महीना है, और हनुमान जी मंगलवार भी है और भगवान शिव के अंश भी हैं, ये शंकर सुवन के श्री नंदन। तो हनुमान जी, मैं हमेशा कहता हूँ, इंस्टेंट हेल्पर। कलयुग में अगर एकमात्र देवी देवता में काउंट होते हैं, वो हैं हनुमान जी महाराज। कि दुर्घटनाओं में, जीवन में एक्सीडेंट्स बहुत बड़ी बात होती है, चाहे वो रोड साइड एक्सीडेंट है, चाहे लाइफ में कोई दूसरे तरह के एक्सीडेंट्स है। बहुत सी चीज़ें जिसको हम दुर्घटना की कैटेगरी में लेते हैं, उसमें हनुमान जी महाराज ही बचा सकते हैं। तो उनकी उपासना अच्छे से कीजिए, चाहे हनुमान चालीसा पढ़िए, इनको रामायण सुनाइए, इनके लिए सूर्य देव के वो जाप कीजिए। इस तरीके से हनुमान जी महाराज की उपासना की जाती है। इनको जो ऑरेंज कलर का सिंदूर है, उसमें घी और चमेली का इत्र मिला के लगाइए। चमेली के तेल और तिल के तेल का दीपक जलाइए, जैसे जल रहा है अभी ये। उससे भगवान हनुमान बहुत प्रसन्न होते हैं। अब साथ में ये भी बता दूं कि अभी कुछ क्रिटिकल टाइम चल रहा है। क्या मंगल के ये अधिष्ठाता है, और मंगल देव अभी केतु के साथ सिंह राशि जो सूर्य की है, जो कि अग्नि तत्व की राशि है, तो इसलिए, और शनि से भी लिंक हो रहा है, तो इसलिए अभी मंगल देव को मनाए रखने के लिए भी हनुमान जी की उपासना करनी है। और आपको ये बता दूं कि हनुमान जी की पूजा के साथ साथ ही मंगल देव की भी पूजा, धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमम, इसके बारे में भी वीडियो
जब ये मंगल 6 जून को सिंह राशि पे आए थे, 28 जुलाई तक ये रहेंगे। इसके लिए भी जो वीडियो है वो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ अपलोडेड है। वहाँ जाके आप देखिए कि कन्या राशि का कैसा रहेगा, मकर राशि का कैसा रहेगा, मीन का कैसा रहेगा, कुंभ का कैसा रहेगा, वृषभ राशि का कैसा रहेगा, कर्क राशि का कैसा रहेगा, ये सब है। उसमें मार्ग स्थान भी मैंने ले लिए हैं और उसमें जो जिन घरों में मंगल कमज़ोर होते हैं उनको भी ले लिया है। आप वहाँ जाके देखिए और आपको शंका समाधान हो तो मैं एस्ट्रोफार्मिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397, जिस पे रिकॉर्डेड या वॉइस मैसेज भेज के यू कैन गेट द योर क्वेरी और द क्वेश्चन आंसर्ड बाय मी। डेफिनेट। तो इस तरीके से कल आप हनुमान जी महाराज का, अब साथ में मैंने जैसे आगे पहले बोला है, मंगल गौरी व्रत होगा पूरे सावन में। जो भी मंगलवार आ रहे हैं वो सब मंगल गौरी व्रत के लिए है। मंगल गौरी मतलब गौरी मीन्स स्त्री वर्ग को अगर अपनी लाइफ में, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, संतान में कोई प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, वो सब के लिए। और आप वैसे भी प्लान कर सकते हैं कि आप अगर छोटे हैं अभी तो भी ये व्रत करके, जैसे 16 सोमवार की बात की मैंने, वैसे ही मंगल गौरी व्रत के भी व्रत करके आप यू कैन गेट द बेस्ट पार्टनर फॉर यू इन योर लाइफ एंड यू विल बी लीडिंग ए वेरी गुड मैरिड लाइफ बाय डूइंग ऑल दिस मंगल गौरी। नहीं तो जिन जिन राशियों के लिए मैंने मंगल का कहा है, जैसे कर्क राशि में अगर मंगल है जन्म कुंडली में तो उनको जीवन भर, वैसे ही मंगल अगर जन्म कुंडली में आपके 4th हाउस में है, 6th, 7th, 8th और 12th हाउस में है, कुछ हद तक 2nd हाउस में है, कुछ हद तक आपके वो 3rd हाउस में भी हैं, तो भी, क्योंकि उसमें आपकी बेइज्जती होगी अगर कर्क राशि के वो मंगल होंगे तो उसमें आपको उनके उपाय करने की ज़रूरत है। 3rd हाउस कुछ हद तक है, बाकी दूसरे तो डेफिनेट है, उनको जीवन भर मंगल के उपाय करने की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग जाप और पूजा। गणेश जी के दर्शन कीजिए। अष्टविनायक महाराष्ट्र में बहुत फेमस हैं ये। माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी के कोल्हापुर, अगेन इन द महाराष्ट्र, वहाँ पर देवी का ये मंदिर है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः। भैरवनाथ के दर्शन कीजिए, साईं बाबा के दर्शन कीजिए, कुबेर भगवान के, ओम यक्ष राजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ये भगवान कुबेर आपको ट्रेजरर हैं, इसलिए धन से ओतप्रोत कर सकते हैं। अब आरती के दर्शन कीजिए जो हमने सवेरे की थी इनिशियल स्टेज में, फिर तो दिन भर ये पूजन चला ही है, और शाम को जो निशीत काल वाली पूजा की है वो आगे आएगी, वो उनके भी दर्शन कीजिएगा। अभी तो इनके दर्शन कीजिए। ओम गणानां त्वं गणपति गुम हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपति गुम हवामहे, निधिनां त्वं निधिपति गुम हवामहे, वसुममां जानीतुं जासि गर्भधम्। ओम गणपतये नमो नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम जय शिव ओंकारा, ओ स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगीधार। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोए, ओ शिव दस भुज अति सोए, शिव जी गो रूप निरगता त्रिभुवन जन मोए।
ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी ओ शिव रुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोवे बोले शशिधारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे ओ शिव बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर्म से कमंडल चक्र त्रिशूल धरता ओ शिव चक्र त्रिशूल धरता जग हरता जग करता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका ओ शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराज नंदो ब्रह्मचारी ओ शिवानंदो ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत सेवत नर नारी ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे जार पाप परा जावे ओ जार घर लक्ष्मी आवे भरत शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी इच्छा फल पावे ओम जय शिव ओंकारा।